आपको याद है, ये सबसे छोटी विधि है पंचोपचार, 5 प्रकार से। गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि ने मां सबरी को कहा था कि राम जी आवे तो पांव पखारिएगा, भोग लगवाइएगा और उसके बाद बेटी उनकी स्तुति करिएगा। सबरी मैया ने पांव पखारा, भोग लगाया, भगवान भोजन किए। जब स्तुति करने की बारी आई, सबरी मैया फंस गई। राम जी बैठे हैं, सबरी मैया हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आप ही बताइए ना कि ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी। प्रभु अधम जाति में जन्म दिवारी, अधमाते अधम अति नारी, दीनमा हूँ मैं मति मंद अनारी। मां शबरी कहती, प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? अधम हूं मैं, अधम में भी अधम हूं। हे पाप शत्रु, पाप की धरती पर मैंने जन्म लिया है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं नाथ, मैं गंवार हूं, मति से मंद हूं। मैं आपकी स्तुति कैसे कर पाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानती हूं। तब श्री रघुनाथ जी ने मां सबरी से कहा, सबरी कोई मनुष्य जाति से श्रेष्ठ हो जाए, पाप से श्रेष्ठ हो, धनवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, ज्ञानी हो, वैभव से संपन्न हो, परिवार से पुष्ट हो, सब प्रकार से दिव्य हो, उस मनुष्य के पास सब कुछ हो और केवल मेरी भक्ति यदि उसके पास नहीं है तो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल दिखाई पड़ता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। बिनु जल बारिद देखिए कैसा, उसके पास जिसके पास मेरी भक्ति नहीं है। राम जी ने कहा, मैं जाति पात कुछ नहीं मानता, मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ। मानव एक भगत करना था और आप में नवों की नवों भक्ति है। सबरी मैया बोली, प्रभु मेरे में भक्ति है? राम जी बोले, हाँ आप में है कि एक भी जिसके भीतर हो वो मुझे उतना ही प्रिय है जितनी सीता जी है। यहाँ दर्शन करिए, राम जी कहते हैं 9 में से एक भी जिसके पास भक्ति हो, 9 एकौ जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। राम जी कहते हैं वो मुझे प्रिय नहीं है, अति प्रिय नहीं है, वो मुझे अतिशय प्रिय है। राम जी प्रेम सबको करते हैं, सब मम प्रिय, लेकिन राम जी अति प्रेम सबको नहीं करते हैं। राम जी अति प्रेम अयोध्या में रहने वालों को करते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अवधवासी भगवान को अति प्रिय है। लेकिन राम जी अतिशय प्रेम किसको करते हैं? जनक सुता। पीछे दर्शन करिए, जग जननी जानकी अतिशय प्रिय, करुणा निधान की अतिशय प्रिय। मेरे प्रभु मेरी माँ को प्रेम नहीं करते, अति प्रेम नहीं करते। रघुनाथ जी मेरी माँ को अतिशय प्रेम करते हैं। सबरी मैया से कहते हैं, सबरी 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है वो मुझे अतिशय प्रिय है, अर्थात मैं उसको उतना ही प्रेम करता हूँ जितना मैं वैदेही को करता हूँ। सबरी आप में एक भक्ति नहीं है, आप में 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। राम जी ने कहा, और याद रखिएगा जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाए,
भगवान की भक्ति यदि प्राप्त नहीं हुई है तो सब प्राप्त होना व्यर्थ है? मानस के एक वक्ता है काकभुशुंडी जी, कौआ है कौआ, कौवे को चांडाल कहा गया है और उनको भगवान विश्वनाथ ने नहीं, भगवान महाकाल ने, उज्जैन भगवान महाकाल ने उनको वरदान दिया है कि वो जब चाहे किसी भी रूप में बदल सकते हैं, कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। गरुड़ जी महाराज ने काकभुशुंडी जी से पूछा, हे भुशुंडी जी, आप तो किसी भी रूप में शरीर धारण कर सकते हैं, तो आप कौवे के रूप में क्यों बने रहते हैं? कौवा का शरीर तो चांडाल कहा गया है पक्षियों में, आप कौवा का रूप धारण करके रहते क्यों? काकभुशुंडी जी बोले गरुड़ जी से कि हे पक्षीराज, इस शरीर से अधिक प्रिय मुझे दूसरा कोई शरीर नहीं है। क्यों? एहि तेरा भगति ऊर्जा में। काकभुशुंडी जी कहते हैं इसी कौवे के शरीर के कारण मुझे रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त हुई है, इसीलिए मुझे इस शरीर से बड़ा प्रेम है। भक्ति कैसे प्राप्त हुई? काकभुशुंडी जी भगवान की लीला दर्शन करने अयोध्या जाते हैं प्रत्येक अवतार के समय। अब तक काकभुशुंडी जी 27 रामा अवतार का दर्शन कर चुके हैं। कितना? 27 बार। 27 बार राम जी ने 27 कल्पों में अवतार लिया है और हर अवतार में जाकर हिमालय से आकर 5 वर्ष अयोध्या में रह के भगवान की लीला का दर्शन करते हैं। एक बार काकभुशुंडी जी भगवान की लीला का दर्शन करने गए, राम जी पुआ खा रहे थे। हम लोग के यहाँ होली में पुआ बनता है ना बिहार में, तो भगवान पुआ खा रहे थे। काकभुशुंडी जी के मन हुआ कहीं तनिक जूठन मिल जाए प्रसादी तो कितना अच्छा होगा। भगवान पुआ दिखाएं, आओ आओ आओ। काकभुशुंडी जी कूदते कूदते गए कौवे के रूप में और जैसे भगवान के पास पहुंचे भगवान जोर से चिल्ला दिए, फिर भाग लिए। काकभुशुंडी जी दूर चले गए तो भगवान फिर दिखाए, फिर काकभुशुंडी जी आए। ऐसे 4-5 बार हुआ। 4-5 बार हुआ तो पकड़ा माया ने, भगवान की शक्ति ने। काकभुशुंडी जी सोचे भगवान है का, भगवान कहीं भगत के साथ ऐसा खेल करते हैं क्या? ये भगवान नहीं है। पकड़ा माया ने। राम जी ने बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए और काकभुशुंडी जी भागना प्रारंभ किए। कहते सप्त वर्ण भेद करके काकभुशुंडी जी चले गए, लेकिन राम जी का हाथ दौड़ाता रहा। काकभुशुंडी जी के शरीर में और राम जी के हाथ में 2 उंगली का केवल अंतर था, इतनी दूरी थी बस। भागते रहे, राम जी का हाथ दौड़ाता रहा। मति चकरा गई, लौट कर राम जी के पास आए। राम जी ने अपना मुख खोला और काकभुशुंडी जी भगवान के मुख के भीतर चले गए। भीतर जाकर देखे अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई पड़े भीतर भगवान के शरीर में। अब जिस जिस ब्रह्मांड के पृथ्वी पर राम जी का अवतार होता है जाकर वो वहां दर्शन करने लगे। कहते हैं कि भगवान के मुख के भीतर 100 कल्प रहे। कितना दिन? 100 कल्प। फिर भगवान ने मुख खोला, बाहर निकले तो बाहर निकाल के घड़ी मिलाए तो भीतर जाके बाहर आने में 24 मिनट बीता था। अब भगवान के शरीर के भीतर 100 कल्प रह गए। मति चकरा गई, ये क्या है? भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करिएगा, आप में मैंने भ्रम कर लिया। तब राम जी ने यहाँ पर काकभुशुंडी जी को आशीर्वाद दिया, ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त गुणों के धाम हो जाइए। इतना बोल के राम जी चुप हो गए। हम और आप रहते ना तो नाचने लगते कि राम जी ने ज्ञानी होने का आशीर्वाद दे दिया है, परंतु काकभुशुंडी जी नाचे नहीं, उदास हो गए। क्यों? प्रभु का देन
परंतु भगति आपनी देना न कही। भगवान ने सब कुछ दे दिया लेकिन अपनी भक्ति नहीं दी मुझे। और काकभूषुंडी जी कहते हैं बिना भक्ति की ये ज्ञान विज्ञान सुख संपत्ति कैसा है।